अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं अचारी मसाले वाली अरबी। इसमें हम खड़ा मसाला रखेंगे और अचारी मसाला भी डालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगी ये। इसके लिए हमने 1 किलो अरबी ली है और उसको गोल गोल बारीक काट लिया है। और इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा लहसुन और 1 बड़ा पीस अदरक का और 4-5 इसमें हम प्याज डालेंगे। क्योंकि मसाला इसमें खड़ा रहेगा तो फिर ये इसमें और टमाटर वगैरह नहीं डलेंगे, इसलिए प्याज लहसुन वगैरह ज़्यादा। और इसमें प्याज लहसुन का और अदरक का टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। तो कढ़ाई में मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल, यानी कि 1/2 कप होगा जो मैंने इसमें डाला है, और उसमें मैंने अरबी डाल दी। इसको मैंने धो के अच्छी तरह से रखा हुआ था, नमक लगा के पहले रखा था। इसको छील के फिर इसको मैंने धोया और इसकी सारी लेस वगैरह निकल गई। और अब इसको मैंने ऑयल में डाल दिया है। इसको हल्का सा फ्राई करूँगी मैं, दरमियानी आंच पे हल्का सा फ्राई करना है इसको, इतना कि आधी गली हो जाए। ये हल्की हल्की गुलाबी सी हो गई है ये। अब इसमें हम बाकी के मसाले डालेंगे। इसमें जो मैंने मसाला चॉप राइस करके रखा हुआ है वो इसमें अब मैं डालूँगी, और नमक मिर्च सारा कुछ इसमें इस स्टेज पे डलेगा। आंच बिल्कुल हमने हल्की रखी हुई है इस वक्त। ये सारा मसाला जो है ये इसको हमने खड़ा रखना है, इसलिए इसको अब इसमें डाला है। इसमें अब डालेंगे हम नमक मिर्च वगैरह। ये मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दी कटी हुई। सब्ज़ मिर्चें मैं एंड पे भी डालूँगी। मुझे सब्ज़ मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और मैं एंड पे ज़रूर इनको डालती हूँ, अदरक को और हरी मिर्चों को। उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और देखने भी अच्छी लगती हैं ये। तो अब इसमें मैं डालूँगी अचार का मसाला। ये मैंने एक बोतल में भर के रखा हुआ है। इसमें राई दाना है और इसमें मेथरे हैं और इसमें कलौंजी है और इसमें सौंफ है, जो मैंने आधा आधा पीस लिया है और आधा इसमें साबुत है, यानी कि हमने दरदरा सा कर लेना है इसको। और 1 चम्मच मैंने फुल भर के इसमें डाला है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और इसमें अब हम नमक मिर्च और हल्दी डालेंगे। ये मैंने दरदरी मिर्च डाली है, धड़ा मिर्च जिसको कहते हैं, 2 टीस्पून। और ¼ टीस्पून इसमें हल्दी गई है। और 1 टीस्पून या मेरा ख्याल है 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक का डाला है। और बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं हम नमक को, बाकी चीज़ें हमने इस वक्त एडजस्ट करनी है। नमक को हम एंड पे भी चख के तो डाल सकते हैं, उसका कोई इतना मसला नहीं है, थोड़ा भी डाल जाए तो खैर है। तो अब ये सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया और इसको अब हमने दम पे रख देना है हल्की आंच पे। ये जो प्याज हैं और प्याज़ों का पानी, अदरक का और लहसुन का, ये सारा कुछ जो है ना हमने अब डाला है। ये अरबी को इस पानी में अब गलना है। हल्की आंच करके दम पे रख दिया, दम से थोड़ी सी तेज़। और ये अरबी अब गल चुकी है और मसाला भी इसका ठीक से भुन चुका है। और इस स्टेज पे ये मैंने आपको उठा के दिखा भी दिया कि गली हुई है। इसमें हमने अभी तक कोई खटाई नहीं डाली, इसलिए ये जल्दी गल गई है और मसाले भी इसके पक चुके हैं। अब मैं इसमें मैंने कच्चे आम को पीस के रखा हुआ है फ्रीज़र में, 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दिया है। और अदरक डाल दी है बाकी की, और हरी मिर्चें डाल दी हैं। और ये जो मैंने पिसा हुआ आम डाला है ये मैंने चॉप करके फ्रीज़र में रखा हुआ है। ये इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है इसमें। और ये अब मैं इसको हिला दूँगी और मिक्स करके तो हल्का सा बस 1 मिनट के लिए दम दूँगी। हरा धनिया डाल दिया। ये दम में फिर ये मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से। ये जो मैंने आम का डाला है पल्प इसमें, तो शुरू में इसलिए नहीं डाला ये पल्प कि ये फिर अरबी ने गलना नहीं था। तो सब्ज़ियों में खटाई जो होती है वो एंड पे डाले तो ठीक रहती है, नहीं तो सब्ज़ी जो होती है वो गलती नहीं है। तो ये अब पक चुकी है हमारी अरबी, मसालेदार
और ये अचारी मसाला इसमें बहुत अच्छा लगता है। रोटी को हमने देसी घी के साथ चपड़ के, तो दोपहर को ये हमारा फेवरेट गर्मियों का खाना है। तो आप भी ऐसे बनाएं और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह करे कि आपका बहुत अच्छा बने। अल्लाह हाफिज़।